नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D कैंपस अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, जूनियर अकाउंटेंट के ऑफिशियल आंसर की हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो भी अपनी आंसर की जूनियर अकाउंटेंट की मिला पाएँ और अपने क्वेश्चन आंसर देख पाए कि किसके कितने सही हैं। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद में हम एक वीडियो में जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ को लेकर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। 5 विद्यार्थी MNPQR द्वारा अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक इस बार ग्राफ में दिए हुए हैं। तो आपको देख लो क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, आड़ी रेखाओं के द्वारा यहाँ मैथ को दर्शाया गया है और क्रॉस मल्टीपल रेखाओं के द्वारा यहाँ इंग्लिश को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कौन से विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में अधिकतम औसत अंक प्राप्त किए, यानी किस विद्यार्थी ने अंग्रेजी और गणित में सबसे ज़्यादा प्राप्त किए। तो दोस्तों, आर एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने गणित में भी सबसे ज़्यादा प्राप्त किए और अंग्रेजी में भी सबसे ज़्यादा प्राप्त किए हैं। आप देख सकते हैं, देखो कि आर का यहाँ पे देखो मैथ में भी सबसे ज़्यादा है और इंग्लिश में भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दोनों में प्राप्त करने वाला सबसे ज़्यादा अंक विद्यार्थी एक ही है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि कितने विद्यार्थियों ने गणित में 40 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखो 40 से अंक अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी देखते हैं। देखो 40 का रेशियो ये रहा। देखो 40 की लाइन ये है। अब 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मैथ में, तो देखो मैथ को आड़ी रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है। तो एक स्टूडेंट और 2, यानी कि 2 लोगों ने मैथ में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या कहता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। लाइक और शेयर से हमको सर मोटिवेशन मिलता है आपसे, जिससे आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में अंकों का अनुपात सबसे अधिक है। किस विद्यार्थी का गणित और अंग्रेजी में अंकों का अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अधिक अनुपात किसका है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्यों है, उसका अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक है। सभी विद्यार्थी यानी टोटल विद्यार्थियों को द्वारा अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ से आप टोटल कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 205। अगर आप टोटल करेंगे तो इसका आंसर नंबर सी इसका हो जाएगा 205 अंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, निम्न में कौन सा शब्दों में उपसर्गों से नहीं बना हुआ है, यानी कि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो उपसर्ग से रहित शब्द है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्धन बल, यानी कि निर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 6 नंबर। देखो इनको मिलान करना है। इंग्लिश का क्वेश्चन है, हरी न्यू मैन, यानी कि खाली स्थान दिया हुआ है, हु वाज किल्ड यस्टरडे। तो देखो दोस्तों, इसका हो जाएगा द। इसमें क्या आएगा, द यहाँ 2 ऑप्शन में है, तो ए में क्या आएगा, द। तो ए में देखो यहाँ सेकंड भी है, थर्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए में तो क्या आएगा, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, द। नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं, श्रीलंका इज खाली जगह आइसलैंड। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ आएगा एन। आइसलैंड से पहले देखो क्या आता है, एन आता है, तो इसलिए बी में क्या हो जाएगा,
फोर्थ हो जाएगा। और देखो बी में फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो बी में फोर्थ ओनली डी ऑप्शन में है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के मुख्यमंत्री को काल के अनुसार यानी कि उनके समय के अनुसार जमाइए, कौन से मुख्यमंत्री कब रहे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो मुख्यमंत्री हैं इनमें से जो रहे हैं वो रहे हैं भैरू सिंह शेखावत। सबसे फर्स्ट नंबर किसका है? भैरू सिंह शेखावत दिया हुआ है इसमें, वसुंधरा राजे दिया हुआ है, जय नारायण व्यास दिया हुआ है, हरिदेव जोशी और हीरालाल शास्त्री। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे वो है हीरालाल शास्त्री यानी कि 5th नंबर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो रहे हैं देखो जय नारायण व्यास, ठीक है। तो 3 नंबर, और 5 और 3 देखो एक ही ऑप्शन में दिए हुए हैं ए में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा, एक घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो देखिए सभी युक्तियाँ क्या रखी होती हैं? समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखो यहाँ पे आपको मिलान करना है। 9th में राजस्थान का द्रोणाचार्य किसे कहा गया है? तो देखिए राजस्थान का द्रोणाचार्य जो कहा गया है वो कहा गया है करण सिंह को, ठीक है। राजस्थान का वाटरमैन यानी कि जलमैन के नाम से यानी कि किसको जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह शेखावत को जाना जाता है, यानी कि वाटरमैन में कौन हो गया? राजेंद्र सिंह शेखावत। देखो ए में सेकंड और बी में फोर्थ, देखो यहाँ 2 ऑप्शन में ए में सेकंड और बी में फोर्थ दिया हुआ है। आगे चलते हैं। तीसरा, राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं? तो गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, यानी कि जो फोर्थ है उसमें क्या है? 3rd दिया हुआ है। राजस्थान का गांधी कौन होगा? गोकुल भाई भट्ट। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ही फिनिश्ड फर्स्ट खाली जगह ही बिगेन लेट। तो यहाँ देखो जो आंसर होगा वो क्या होगा? बट का प्रयोग होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन कार्बन साइकिल। क्या दिया हुआ है इसमें? देखो कि जो कार्बन चक्र है उसके बारे में उसका क्रम दर्शाया गया है कि आपको कौन कौन सा फर्स्ट जो कार्बन चक्र है उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं क्रम से दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे होता है वायुमंडल में CO2। सबसे पहले क्या आएगी? वायुमंडल में CO2 यानी कि 3 नंबर। उसके बाद में पौधों में जैव कार्बन, उसके बाद में क्या आ जाएगा? पौधों में जैव कार्बन यानी कि 1 नंबर पे है। और उसके बाद में आएगा पशुओं में जैव कार्बन यानी कि 4 नंबर। 3 1 4, तो 3 1 4 एक ही ऑप्शन में, देखो बी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा 11th का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th पर। 12th क्वेश्चन क्या कहता है? सम बॉय वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। यहाँ देखो एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ इसका क्या होगा? पैसिव वॉइस देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा द वाउंडेड मैन वाज हेल्प बाय सम बॉय। ये देखो ये नहीं होगा। द वाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प बाय सम बॉय। देखो दोस्तों इसको एक ही आधार पे हम देखो वैसे भी कर सकते हैं। जहाँ ING फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे हमेशा क्या लगता है? बीइंग लगता है। तो बीइंग देखो एक ही इसमें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या सही हो जाएगा? 2 नंबर, और 2 नंबर एक ही ऑप्शन में देखो ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 हमारा क्या कहता है? 13 क्वेश्चन कह रहा है आजकल ई बुक रीडर बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि प्रयोग में आसान, हल्की और आंखों के लिए सुविधाजनक है। ई बुक रीडर, तो उनमें प्रयोग की गई विशेष स्याही कौन सी है? तो देखो ई बुक रीडर में जो स्याही प्रयोग की जाती है वो कौन सी होती है? ई स्याही, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर, कौन सा संपर्क प्रोटोकॉल है? सॉरी, संपर्कहीन प्रोटोकॉल कौन सा है? यानी कि जिसमें मनुष्य का संपर्क नहीं रहता था। HTTP, UDP, TP, TCP। तो देखिए
दोस्तों संपर्कहीन जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचित होने से बचाने के लिए थैलों में कौन सी गैस भरते हैं? यानी कि देखो, हमने बहुत सारी चिप्स कभी खाई होगी ज़िंदगी में, कभी ना कभी, तो उनमें जो गैस भरी रहती है वो ख़राब होने से बचाती है। तो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? वो होती है नाइट्रोजन गैस, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या कहता है कि भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ कलकत्ता। ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लाभ क्या हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लाभ क्या हैं? तो समय की बचत, सोर्स कोड का स्वतः ठीक होना, विकास करना आसान, लागत कम हो जाती है। देखो यहाँ पे सभी ऑप्शन लगभग पॉजिटिव हैं, तो इसको हम देखो छोड़ दिया गया है इस क्वेश्चन को। इसका आंसर वैसे अनुत्तरित प्रश्न होना चाहिए था, क्योंकि सभी इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सरल वाक्य कौन सा दिया हुआ है? शिक्षक के सामने बच्चे शांत है। क्वेश्चन यानी कि डी ऑप्शन क्या कहता है? ये सरल वाक्य का उदाहरण है कि शिक्षक के सामने बच्चे क्या हैं? शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। देखो देखो, पैलेग्रा किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? पैलेग्रा हो जाता है, ठीक है। और मेरास्मस किसकी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से मेरास्मस होता है। और जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए यानी कि आँख से संबंधित है। और गोइटर ये आयोडीन से संबंधित है। यानी कि ए में सेकंड, बी में थर्ड, ए में सेकंड, बी में थर्ड और सी में फोर्थ। यानी कि ए की ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, कौन से में? बी ऑप्शन में। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ के राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 2n/3 हो तो n का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे n का मान आप अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप n का मान रख के दे सकते हैं। n की जगह आप जो रखेंगे, अगर उससे आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों n का मान क्या होगा? n का मान रखेंगे हम 3, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि सेंटेंस इनटू नेगेटिव चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे देखो, नेगेटिव सेंटेंस में इनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। एवरीवन प्रेजेंट देयर चीड फॉर हर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए। देयर वाज नो वन प्रेजेंट देयर हु डिड नॉट चीर फॉर हर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। किसी कक्षा में लड़की और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। देखो 24:46, और कक्षा में लड़कियों का परसेंट क्या होगा, यानी कितनी प्रतिशत लड़कियां होंगी इसमें? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जनजातीय मेला खुले में शौच मुक्त ODF वाला जिला बन गया है? तो देखो ODF खुले में शौच मुक्त वाला जिला कौन सा बना है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डूंगरपुर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कौन सा OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो ऊपर दिया हुआ है फ्रेंड क्लास, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्या कहता है? √2 और √7 के बीच में परिमेय संख्या क्या कितनी है? ये कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो दोस्तों यहाँ दी हुई संख्याओं में से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, √2 + √7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्या कहता है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 27 पर।
27 आपका क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन है, एक्स एक नरम तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता। यानी कि ऐसा कौन सा है जिसे चाकू से काटा जा सकता है और हवा में खुला नहीं रखा जा सकता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सोडियम एक यहाँ पे ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन ये पानी में बहुत अभिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 कहता है राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी कि फर्स्ट अवार्ड पद्म विभूषण राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया था? जो देखिए दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का क्वेश्चन आ गया, मिलान करना है आंखों का तारा। यानी कि आंखों का तारा देखो क्या होता है दोस्तों, बहुत प्यारा, यानी कि सेकंड ऑप्शन, ए में सेकंड, बी में पानी पानी होना, यानी कि शर्म के मारे आदमी क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, यानी लज्जित होना, तो बी में क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ए में सेकंड और बी में फर्स्ट यहाँ पे किस में दिया हुआ है? तो देखो ए में सेकंड, बी में फोर्थ, बाकी सब में नहीं है, एक ए ऑप्शन में सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 क्या कहता है हमारा, मध्य राजस्थान का कौन सा शासक, यानी कि मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य कहलाता है? दोस्तों देखो हमने कितनी बार पढ़ा है, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसको जाना जाता था? तो महाराणा कुंभा को जाना जाता था। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 पे। क्या कहता है, मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है, किस अंग को प्रभावित करता है? यानी कि मलेरिया का जो परजीवी है वो प्रवेश करके कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मलेरिया का परजीवी करता है लीवर को प्रभावित सबसे ज़्यादा, क्योंकि लीवर ही सभी बीमारियों का मुख्य केंद्र होता है, वहीं से इनकी वो होती है क्या, उत्पत्ति, और वहीं से इनका समूल नष्ट होता है। अगर हमारा आयुर्वेद में कहावत भी है, अगर पेट सही है, लीवर सही है, तो सब कुछ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 32 क्या कहता है? 32 इंग्लिश का सवाल है। देखो दोस्तों इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड इन भूटान। तो देखिए दोस्तों पैराग्राफ पढ़ लेना, पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मार्च 2008 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 33। देखो इनको मिलाना है कि मैच लिस्ट फर्स्ट सेकंड। देखो फ्लोरा क्या है? तो फ्लोरा एक क्या है, प्लांट लाइफ है। ठीक है, तो फ्लोरा क्या हो गया, एक प्लांट लाइफ हो गया। फिर ए में थर्ड, देखो इसी से हमारा आंसर आ रहा है, ए में थर्ड, ए की ऑप्शन में है, और वो कौन से में, बी में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाई आर द नंबर ऑफ टूरिस्ट रेगुलेटेड इन भूटान। तो देखो 34 इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू लैक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 35 क्वेश्चन पर। 35 क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलो सेंटेंस यूजिंग बेस्ट ऑप्शन। भूटान इज यूनिक ब्लाइंड टू ओल्ड एंड न्यू एज। अब खाली जगह दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज ए फाइन बैलेंस बिटवीन मॉडर्न, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 क्या कहता है, कंप्लेंट द गिवन स्टेटमेंट चूजिंग द सिचुएबल ऑप्शन। क्या कह रहा है, द टूरिज्म इंडस्ट्री इन भूटान इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी विच मीन्स। तो 36 में देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टूरिज्म हैज टू बी इकोलॉजिकल फ्रेंडली, यानी कि बी ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। में देखो मिलान करना है दोस्तों, 1/5 बराबर 0.008 दिया हुआ है, तो x का मान क्या रखेंगे, ये आएगा। तो देखो दोस्तों इसको हल करने पर आएगा, देखो x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, x का मान 1 रखने पर, सॉरी हाँ x का मान 1 रखने पर आ जाएगा। उसके बाद में x की पावर 4 बराबर में 81, तो x की जगह क्या रखेंगे, 81 आ जाए। तो देखिए x की जगह 3 रखेंगे
3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। ए में थर्ड और बी में फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सी, 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 256। तो x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, x का मान यहाँ पर 9 रखने पर 256 का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 क्या कहता है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो शुद्ध वाक्य ये है, मुझे जाना है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 क्या कहता है। 39 भी देखो पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो देखिए, सेलेक्ट द appropriate answer the given question. How does exercise make you feel happy? आंसर दिया हुआ है, एक्सरसाइज मेक अस फील हैप्पी बिकॉज। तो 39 में क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इट मेक्स द ब्रेन रिलाइज एंडोर्फिन्स विच मेक अस हैप्पी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग्स एंड स्टेटमेंट चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। तो देखिए आज के, इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग यू शुड नॉट। तो देखिए आज के हो जाएगा एक्सरसाइज इन द हॉट सन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 41 क्या कहता है। 41 कह रहा है यहाँ आपको मिलान करना है ह्यूमिडिटी। तो देखिए ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता होती है, तो ह्यूमिडिटी का जो मतलब विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? ड्राइनेस। ए में क्या हो गया? थर्ड हो गया। और ए में थर्ड देखो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, सी ऑप्शन में। हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 42 पर, कि वाई इज द इट नेसेसरी टू एक्सरसाइज। आंसर क्या दिया है? इट इज नेसेसरी टू एक्सरसाइज बिकॉज इट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट सिचुएबल टाइटल फॉर द पैसेज। द टाइटल ऑफ दिस पैसेज, देखिए पैसेज का जो टाइटल है वो क्या है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 44 क्या कह रहा है, गिवन सेंटेंस इंग्लिश ट्रांसलेट टू हिंदी, यानी कि यहाँ पे देखो इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ है, इसका हिंदी में अर्थ करना है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी कि हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत ही सफलता की क्या है? कुंजी है। तो यहाँ पे क्या होगा 44 में? तो 44 में देखो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, कठोर परिश्रम ही सफलता की चाबी है, ये भी इसका आंसर बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 45 क्वेश्चन क्या कहता है, एकमात्र अपरिपक्व कोशिकाएं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की असाधारण क्षमता होती है। तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो देखिए दोस्तों उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिद्ध नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो गिद्ध नृत्य देखो दोस्तों शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों किसी से काम करवा रहा है तो वो कौन सी हो जाती है? प्रेरणार्थक हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना, इस मुहावरे का अर्थ या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा विपत्ति आने पर उसका निराकरण करना, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमूल्य के लिए सही अनेकार्थी शब्द क्या है? तो 49 में देखें अमूल्य क्या होता है? जिसका मूल्य आंका ना जा सके। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, यदि 15 औरतें 30 लड़कियां 18 दिन में 270 सूट सिलती हैं तो 10 औरतें 20 लड़कियां 18 दिन में कितने सूट सिलेंगी? दोस्तों कैलकुलेटिव सवाल है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 360 सूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 क्या कहता है? यहाँ पे हमको देखो मिलान करना है। ठीक है, तो जख्म के चारों ओर जो रचना है
वो किसकी है? वो दोस्तों मणि मधुकर की है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया गुण भाषा। तो गुण भाषा है जो वो किसकी है? हिम कवि की, यानी कि ए में फोर्थ और बी में थर्ड। देखो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है हमको, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाववाचक कृदंत का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? भाववाचक में जो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा होएगा? थकावट। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 क्या कहता है? देखो 53 हमारा जो क्वेश्चन है वो मिलान करवा रहा है। पारा, पारा क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो पारा है वो क्या है? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है पारा। तो ए में क्या हो जाता है? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। आयोडीन क्या है? तो आयोडीन एक चमकदार अधातु है या अधातु जो विद्युत का चालक है। तो देखिए दोस्तों, आयोडीन क्या हो जाएगी? एक अधातु जो विद्युत का क्या कार्य करती है? चालक। हीरा क्या है? कठोरतम पदार्थ। हीरा क्या है? कठोरतम। सबसे ज्यादा कठोर कौन सा हो गया? हीरा। और ग्रेफाइट क्या हो गया? एक चमकदार। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, ए में क्या है? फोर्थ। ए में फोर्थ है। बी में क्या है? थर्ड। और बी में क्या है? थर्ड। और सी में क्या दिया हुआ है? सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 54 1198 मल्टीप्लाई 1198। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1435204। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर 55 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, मिलान करना है यहाँ पे भी। सर्वे स्टोरेज ऑफ फूड। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेमाइन। ठीक है। ए में क्या दिया है? थर्ड। ए रिटायर्ड पर्सन रिटेनिंग ऑनर टाइटल। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एमेरिटस। फियर ऑफ वाटर, यानी कि किससे डर लगता है? यहाँ पे पानी से डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे दोस्तों हाइड्रोफोबिया। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 क्या कहता है? बनी ठनी पेंटिंग के चित्रकार पेंटर कौन था? तो देखिए दोस्तों, इसका कौन हो जाएगा? निहाल चंद। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 57 क्या कहता है? इसको मिलान करना है। तो देखिए असुर का जो, देखो इधर दूसरी साइड विलोम दिए हुए हैं, असुर का क्या हो जाएगा? दानव। ठीक है। ए में क्या हो गया? सेकंड। आग का क्या हो गया? आग का क्या हो गया? अनल। असुर किसको बोलते हैं? दानव को। आग का क्या हो गया? अनल। अतिथि, अतिथि का क्या हो जाएगा? यानी कि समानार्थी क्या होगा अतिथि का? तो अतिथि का हो जाएगा दोस्तों पाहुन। अतिथि का क्या होगा? पाहुन। और असुर का क्या हो जाएगा? तुरग। यहाँ पे देखो पर्यायवाची दिए हुए हैं इनके। अब आपको मिलान कर लेना है। ए में क्या है? सेकंड। और बी में क्या है? फर्स्ट। और सी में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 क्या कहता है? √22, सॉरी √23, √225, 0.3796 और √7 संख्याओं में से परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहाँ पे यहाँ योग दोस्तों हो जाएगा 15.,
3796, ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैविक पदार्थ कैंचों की सहायता से खाद में बदलना क्या कहलाता है? यानी कि जैविक पदार्थों का कैंचों की सहायता से खाद में बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कृमि कंपोस्ट, यानी कि वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 क्या कहता है? कौन से तुरंत मैसेज करने की सुविधा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मैसेज करने की तुरंत सुविधा गूगल क्रोम नहीं है, बाकी तो है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 61 क्या कहता है हमारा? 61 कहता है 2022 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध वितरण संगठन कौन सा था? तो देखिए 2022 में जो था वो था अमूल। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कंदोरा दोस्तों कमर का आभूषण है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 63 क्या कहता है? ए और आ मिलके क्या होता है? तो ए और आ मिलके कौन सी है? दीर्घ संधि हो जाएगी। देखो दोस्तों यहाँ पे, तो ए में क्या हो गया? सेकंड हो गया। ए और ई मिलके ए हो जाते हैं, तो ये किस में होते हैं? गुण संधि में होते हैं। तो बी में क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ए में सेकंड और बी में फर्स्ट। देखो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 64 क्या कहता है? 64 देखो इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन बिलो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चेंज इट टू assertive form, choose the best option. What a delicious flavor these mangoes have. तो यहाँ पे जो दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा these mangoes have a delicious flavor, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए में कौन सा हो गया? ओनली बी, यानी कि एक नंबर यहाँ पे राइट है, तो क्या होगा? ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 65 क्या कहता है? सही कथनों की पहचान कीजिए। दोस्तों ये मैथ का सवाल है, तो यहाँ पे जो कथन सही हैं वो हैं 2 और 4। यहाँ पे सही कथन होंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्या कहता है? यहाँ पे देखो इनकी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे इनकी जो माध्यिका है वो होगी 7। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 66 में क्या है? अति धन एव, इसमें कौन सी संधि है? तो अति धन एव, इसमें कौन सी हो जाएगी? ई और ई मिलके क्या हो जाती है? दीर्घ, यानी ए में क्या हो गई? सेकंड हो गया। दिक धन गज, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिग्गज। तो दिग्गज में कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो बी में क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तो ए में सेकंड और बी में फर्स्ट कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पर। देखो मेमोरी को उनकी गति के अनुसार तेज से धीरे के क्रम में दर्शाना, यानी कि सबसे पहले तेज मेमोरी, उसके बाद में धीरे की ओर। तो देखिए सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो होती है रजिस्ट्रार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ए कट गया। ठीक है, और सी कट गया। अब बचे रजिस्टर। रजिस्टर के बाद सी, बी और डी, उसके बाद में कैश, उसके बाद में रैम, और उसके बाद में होती है एसएसडी, और उसके बाद में होती है एचडीडी। यानी कि आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 69 कहता है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देखिए दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर है वो हो जाएगी हमारी इंदिरा गांधी नहर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए रॉकेट वुमेन के नाम से रितु कारिदाल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 71 क्या कहता है? 71 क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है उन कथनों को चुनना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो हो जाएंगे कौन से? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है, बिल्कुल ये बात सही है। और हमको क्या चुनना है? सही नहीं है। ठीक है, राजस्थान की साक्षरता 52.12 है। देखिए 52.12% नहीं है। देखो दोस्तों ये गलत हो गया। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। गलोटी, कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है,
ये गलत है। तो देखो यहाँ पे दो गलत हो गए दोस्तों, एक तो ऑप्शन नंबर 2 और एक ऑप्शन नंबर 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे देखो सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 2 और 4 हैं, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट के अतिरिक्त किस पशु को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो देखिए ऊंट के अतिरिक्त यहाँ पे चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 क्या कहता है? 73 दोस्तों, जिस समास में दोनों, सॉरी इंग्लिश का है, इंग्लिश का क्वेश्चन है कि गिवन बिलोंग सेंटेंस दैट मे बी करेक्ट इनकरेक्ट यूज ऑफ टेंस, सेलेक्ट द करेक्ट वंस। इनमें से कौन सा सही है वो चूज करना है आपको। तो देखिए आज के ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5 ये दोनों करेक्ट आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसको बोलते हैं क्या? द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास, यानी कि द्वंद्व समास बोलते हैं। द्विगु तो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। और द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई क्या है? यानी कि चौड़ाई, तो राजस्थान की ऐसे कहता है कि छाती क्या है? चौड़ी है, तो वो कितनी है? 869 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 क्या कहता है? तो 76 क्या कह रहा है? देखिए सवाल, मैं दूध पीकर सोता हूँ, क्रिया का कौन सा भेद है? देखो इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है? दूध पीना पहले आ रहा है, तो क्या हो गई यहाँ पे? पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 क्या कह रहा है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी कि सबसे वो रक्त ले सकता है? तो देखिए दोस्तों, सर्वग्राही तो सर्वदाता तो क्या हो जाता है? ओ नेगेटिव हो जाता है, लेकिन सर्वग्राही क्या है? ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 क्या कहता है? मैथ का सवाल है कि 10,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 400, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो यहाँ पे देखो 79 में यहाँ पे दर क्या हो जाएगी दोस्तों? 20% हो जाएगी। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे, मैथ के जो भी क्वेश्चन है उनको बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ करवा देंगे। जो भी राजस्थान की आने वाली भर्तियों में देखो ये लाभप्रद रहेंगे, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी अपने जो पिछले क्वेश्चन हैं पेपर उनको क्या है? रिपीट करती है वहाँ से क्वेश्चन, तो ये आपको आने वाली भर्तियों में सबसे ज़्यादा लाभदायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए यहाँ पे हमको मिलान करना है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दोस्तों कि जो वायुमंडल में जो मुक्त नाइट्रोजन है वो किस में चेंज होती है? नाइट्रोजन के यौगिकों में, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होती है? तो यहाँ पे ए में क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है। अमोनीकरण क्या होती है? अमोनीकरण में क्या आता है? अमीनो अम्ल है वो किस में बदलते हैं? अमोनिया में, तो बी में क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। सी क्या कहता है? विनाइट्रीकरण, यानी कि विनाइट्रीकरण क्या होता है? तो विनाइट्रीकरण क्या होता है दोस्तों कि जो नाइट्रेट का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या होता है? विनाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रेट है वो किस में बदल जाती है? नाइट्रोजन में, यानी कि नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वो तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लेकिन जो नाइट्रोजन है यानी कि नाइट्रेट का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण क्या होता है? तो नाइट्रीकरण हो जाता है दोस्तों अमोनिया का नाइट्राइट में और फिर बाद में नाइट्रेट में बदलना, यानी कि डी में सेकंड। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा वेब पेज अलग प्रयोग करने वालों के लिए सबसे अलग तरीके से प्रदर्शित होता है? तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा डायनेमिक, गतिशील पेज। 82 क्वेश्चन क्या कहता है? एक गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट, यानी गैल्वेनोमीटर क्या है? कैसा यंत्र है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि परिपथ में जो विद्युत धारा के प्रवाह और दिशा के हमको ज्ञान कराता है।
तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता क्या है? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो हम पुरुषों की जनसंख्या और साक्षरता, इनके क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते रहते हैं। इनको आपको याद कर लेना है, अच्छे से लिख के रख लेना है, सामने बोर्ड पे चिपका लेना है लिख के, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे 2011 से रिलेटेड। 2011 के अनुसार जो साक्षरता होगी दोस्तों वो हो जाएगी 79.2, यानी कि हमारा ए आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 क्या कहता है। 84 में हैव ए सिमिलर मीनिंग, यानी कि सिनोनेम, यानी कि यहाँ पे आपको मिलान करना है सिनोनेम का। तो देखो इंसेप्शन का जो सिनोनेम होता है वो क्या होता है? बिंगिंग, यानी कि ए में क्या हो गया? थर्ड हो गया। ठीक है। बिजारे का जो सिनोनेम होगा वो क्या होता है? अनयूजुअल, यानी कि बी में फोर हो गया। देखो ए में थर्ड, बी में फोर, एक ही ऑप्शन में है बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 0.04 की घात दी हुई है, -2.5 का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो मान होगा वो होगा 3125, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिभ्रमण का सही शब्द कौन सा है? यहाँ पे देखो परिधन भ्रमण, तो क्या बनेगा? परिभ्रमण। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे देखो राइट दिया हुआ है, परिभ्रमण कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही केवल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पर। कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए यहाँ पे अमृत का जो पर्यायवाची है वो प्राण नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 क्या कह रहा है। कौन सा हार्डवेयर उपकरण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हार्डवेयर उपकरण नहीं है वो कौन सा नहीं है? एक्सेल, बाकी सारे हार्डवेयर उपकरण है। 89 क्या कहता है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट फ्रॉम सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि इनडायरेक्ट को किस में चेंज करना है? डायरेक्ट में। सुधा इन्फॉर्म मी दैट शी वुड गो टू मीट हर मदर नेक्स्ट वीक। देखो सुधा इन्फॉर्म कर रही है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? सुधा सेड टू मी। तो सुधा सेड टू मी यहाँ दो ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद में क्या होगा? तो आई, मी को किस में चेंज हो जाएगा? बाद में आई में, और आई के बाद में सेल। तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है देखो दोस्तों, सी में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ये सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 क्वेश्चन क्या कहता है। देखो यहाँ पे मिलान करना है 90 में कि जयगढ़ का किला किसने बनवाया था। तो देखो दोस्तों, इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि अब आने वाली राजस्थान की सभी एग्जामों में किले और उनके निर्माणकर्ताओं के नाम पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो चीज़ जिसने बनाई है, जिन्होंने निर्माण करवाया, वो पूछे जा रहे हैं। देखो जयगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो देखिए जयगढ़ का किला बनवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने, यानी कि ए में थर्ड। हवा महल बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, यानी कि ए में फोर्थ। ए में थर्ड, बी में फोर्थ। देखो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी ये तो कट गए। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये देखो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो सी में क्या हो गया? सी में फर्स्ट हो गया। तो सी में फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। यूनेस्को विश्व पुरातन घोषित इनमें से क्या नहीं है? यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो जंतर मंतर, आमेर का किला, मेहरानगढ़, केवलादेव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेहरानगढ़ का किला, जंतर मंतर, बाकी सब शामिल है, मेहरानगढ़ का किला शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 क्या कहता है। इनको धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी दोस्तों इनमें से कौन सी होगी? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी वो होगी पोटेशियम, यानी कि 4 नंबर। उसके बाद में होगी यहाँ पे कैल्शियम, यानी कि 2 नंबर। उसके बाद में होगी दोस्तों जस्ता या जिंक, 1 नंबर।
और उसके बाद में होगी कौन सी, कॉपर। अब देख सकते हैं, देखो 4 2 1 3 किस में है, तो 4 2 1, सॉरी जस्ता नहीं, उसके बाद में सीसा भी है 5 नंबर, और सबसे लास्ट में हो जाएगी दोस्तों 3 नंबर, यानी कि 4 2 1 5 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है कि एक बल्ब को 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है, बहने वाली विद्युत धारा का मान 0.30 एम्पीयर, बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो शक्ति यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, वेबसाइट के पते को क्या बोलते हैं। तो वेबसाइट का जो पता है उसको बोलते हैं दोस्तों यूआरएल, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्या कहता है, पानी उतरने का अर्थ क्या है। तो पानी उतरने का अर्थ होता है इज्जत जाना, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 96 क्या कहता है, 96 में देखते हैं, देखो मिलान करना है यहाँ पे। तो अनुरूप संकेत क्या होते हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल होते हैं दोस्तों डिसकंटिन्यू सिग्नल। एनालॉग में ऐसे ऐसे आते हैं, देखो दोस्तों एनालॉग कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे सिग्नल चलते रहते हैं। तो ये कैसे होता है, डिसकंटिन्यू। तो एनालॉग सिग्नल कैसे हो गए, डिसकंटिन्यू, ए में फोर्थ। उसके बाद में रिपीटर यानी पुनरावर्तक। रिपीटर का कार्य क्या होता है, तो रिपीटर क्या करता है, कमजोर संकेतों को प्रवर्धन करके दोबारा भेजता है। यानी कि रिपीटर क्या होता है, एम्पलीफाई वीक सिग्नल, यानी कि वीक सिग्नलों को क्या करता है, रिसेंड करता है। तो बी में क्या हो गया, फर्स्ट। अब तीसरा क्या कहता है, डिजिटल अंकीय संकेत यानी डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, तो डिजिटल सिग्नल होते हैं दोस्तों बहुल उपकरणों को जोड़ता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। HUB हब क्या होता है, तो हब में बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी हब क्या करता है, बहुल उपकरणों को जोड़ता है। अब क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर देखो बहुत उपकरणों को जोड़ता है। तो देखिए ए में फोर्थ, बी में फर्स्ट और सी में थर्ड। ए में फोर्थ, बी में फर्स्ट और सी में थर्ड, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्या कहता है, जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 क्या कहता है, 98 कह रहा है हवा कई कारणों से प्रदूषित होती है, इसमें कौन से प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। देखो यहाँ पे पहले ध्यान से पढ़ लेना है, कारण नहीं है वायु प्रदूषण का, क्या नहीं है, धूल भरी आंधी, ज्वालामुखी से निकलता हुआ धुआं, घरेलू मलजल, कृषि अपशिष्ट, लकड़ी और कोयले का जलना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, देखो घरेलू मलजल, इससे कोई वो नहीं हो रहा, और एक 4 नंबर कृषि अपशिष्ट, इससे कुछ नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे हवा को प्रदूषित करते हैं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये अगला, कि वेबसाइट को हर समय 24/7 उपलब्ध कराने के लिए विश्व भर में कौन सी सेवाएं प्रयोग में ली जा रही हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, जो 24 घंटे वो होती हैं उपलब्ध हमारे लिए, उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, HTML में बुलेट लिस्ट के लिए कौन सा टैग प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो टैग प्रयोग करते हैं वो करते हैं UL। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1.14 3.8 का कितना परसेंट है। तो देखिए दोस्तों ये कैलकुलेटिव सवाल है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 30%। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, वह टीका जो पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया गया वह क्या कहलाता है। तो वो कौन सी पीढ़ी का टीका है जो पुनर्योगज DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर क्या कहता है, सूची एक को सेकंड के साथ मिलाया जाए, पितृधन ऋण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पितृण। तो इसमें ए में क्या हो गया,
री के बाद में ये ई के बाद में मतलब रे कह रहे समान स्वर आ रहे हैं तो क्या हो गया, दीर्घ हो जाएगा। तो ए में क्या हो गया, थर्ड हो गया। बी क्या कह रहा है, गंगा धनुर्मी, गंगोर्मी, ओर्मी हो गया। तो यहाँ पे आ और ऊ मिल के क्या हुए, ओ बन गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुण हो गया। तो बी में क्या हो गया, सेकंड हो गया। ए में थर्ड और बी में सेकंड। देखो यहाँ ऑप्शन ए की में दिया हुआ है, ए में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांध परियोजना और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए हुए, इनको मिलान करना है। तो मेजा बांध परियोजना कोठारी नदी पर है, वो कहाँ पर है, तो देखो दोस्तों वो भीलवाड़ा में है। तो ए में क्या हो गया, थर्ड हो गया। ए का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड। ठीक है। जाखम बांध परियोजना, तो ये कहाँ पर है, तो देखो जाखम बांध परियोजना ये हो जाएगी हमारी कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। जाखम बांध कहाँ पर, परियोजना प्रतापगढ़ में। तो देखो ए में क्या दिया हुआ है, थर्ड, और डी में क्या है, फर्स्ट। तो देखो डी में फर्स्ट हमारा यहाँ दो ही ऑप्शन में, बाकी किस में नहीं है, सी और डी में। तो ए में थर्ड और डी में फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 105, मोतियों का शहर किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों मोतियों का शहर कहते हैं हैदराबाद को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है। तो देखिए जो विश्वसनीय प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी, यानी कि सी आंसर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 107, कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर यहाँ पे देखो कौन सा नहीं है, तो ब्राउजर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समाज जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो पहला पद उसमें तत्पुरुष में प्रधान होता है, सॉरी अव्ययभाव में समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, केवल थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109, क्या कहता है, G20 के सम्मेलन में सही कथन कौन से हैं। देखो यहाँ पे आप करेक्ट वर्ड हमको देखना है। देखेंगे पहला, G20 शिखर सम्मेलन यूएस में 2008 में हुआ था, बिल्कुल बात सही है। G20 का मुख्यालय लॉस एंजल यूएसए में है, नहीं देखो दोस्तों लॉस एंजल में नहीं है इसका मुख्यालय। 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की आभासी बैठक लंदन में हुई थी, बिल्कुल। भारत के G20 सम्मेलन की थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य थी। देखो यहाँ पे ये सही है, पहला G20 2008 में हुआ था, और G20 जो शिखर सम्मेलन है वो ब्राज़ील में होगा 2024 में, बिल्कुल ये भी बात देखो सही है। यानी कि 1, 4 और 5, देखो 3 सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पे मिलान करना है। क्या दिया हुआ है, मैच लिस्ट, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में और मीटर प्रति सेकंड में गति दी हुई है, इसको देखो मिलान करना है आपको, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 6 किलोमीटर घंटा को अगर हम चेंज करेंगे 6 किलोमीटर को, तो ये तो क्या आएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे तो बी में क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखो यहाँ एक ही दिया हुआ है, ए में सेकंड, बी में फोर्थ, दो हैं। तो सी में क्या होगा, देखो सी में हो जाएगा फर्स्ट। तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 111 क्या कहता है, 111 कह रहा है, देखो इनको मिलान करना है 111 में। डायरेक्टर, तो डायरेक्टर क्या होता है, देखो दोस्तों निदेशक होता है। ए में क्या हो गया, थर्ड हो गया, ए में थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। हमको ज़्यादा और मिलान करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट करो 112 में क्या दिया हुआ है, एक कमरे की विमाओं की लंबाई चौड़ाई प्रत्येक में 3 मीटर की वृद्धि करने पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 होता है, प्रत्येक में 2 मीटर कमी करने पर अनुपात 2:1 हो जाता है। कमरे की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखो 5:1 की कमी करके ऑप्शन से भी कर सकते हो,
इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका 113। क्या कह रहा है, कौन सा टैग किसी सामान्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रयोग करने से रोकता है? तो कंप्यूटर उपयोग करने से रोकता है वो होता है DOS, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114। देखो 43 की पावर 41 प्लस 41 की पावर 41, और इसमें देखो गुणनखंड क्या होगा, सारो गुणनखंड होगा। वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 43 की पावर 41 प्लस 41 की पावर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। प्रउपसर्ग से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रउपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है वो हो जाएगा प्रबल, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 116। 116 क्या कहता है कि विद्यार्थियों को यहाँ पे औसत अंक क्या होगा? तो देखो औसत क्या यहाँ पे हो जाएगा 11, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117। क्या कहता है कि लौट कर आया हुआ। तो लौट कर आया हुआ दोस्तों वो क्या कहलाता है? प्रत्यागत। ए में क्या हो गया? थर्ड। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है। तो किए गए उपकारों को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। तो बी में क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ए में थर्ड और बी में फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 118। आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग है? तो राजस्थान में देखो दोस्तों 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रचालन तंत्र के क्या कार्य हैं? तो दोस्तों प्रचालन तंत्र के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखो प्रचालन तंत्र क्या करता है? मेमोरी को नियंत्रित करता है, उसके बाद में परिकलन को नहीं करता, परिकलन को प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, प्रोसेस को नियंत्रित करता है, एंड फाइल फोल्डर की रचना का नियंत्रण करता है, यानी कि 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120। क्या कहता है? 120 इंग्लिश का क्वेश्चन है कि विच डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हैव बीन यूज सेलेक्ट टू करेक्ट सेंटेंस। डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 2 और 4 हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। आप पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा था 13 मार्च 1967 से 25 अप्रैल 1967। एक तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और दूसरा जो राइट है वो है तीसरा राष्ट्रपति शासन 17/2/1980 से 5/6/1980 तक लगा था। तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहलाता है? तो देखिए दोस्तों पूर्व का वेनिस यहाँ पे उदयपुर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक देखेंगे वुमेन डू कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर क्लियरली सी सफरिंग फ्रॉम, यानी कि एक महिला न्यूज़पेपर को सही तरीके से नहीं पढ़ पाती है, तो उसमें कौन सा रोग हो गया? तो देखिए उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, यानी जरा दूरदर्शिता, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 124। क्या कहता है? ईमेल में बीसीजी का कार्य क्या है? तो बीसीजी क्या बोलते हैं ईमेल में? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125। क्या कहता है? कौन सा शब्द का भेद अनेकार्थी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो काम है इसका अनेकार्थी नहीं होता, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करके हमने 79 तक जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे देखो 71 72 73 यानी कि 5 आ रहा है, यानी कि 5 को अगर हम किसी भी सम से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 विद्यार्थियों कक्षा में उनकी लंबाई का प्रसार दिया हुआ है, तो बहुलक की ऊपरी सीमा और मध्य की कक्षा की निचली सीमा का योग क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा
वो होगा, आप करके दे सकते हो 305, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 128 हमारा क्या कहता है। 128 यहाँ पे देखो मिलान करवा रहा है, तो इंटीरियर को किससे मिलाएंगे हम, देखो दोस्तों यहाँ देखो एक्सटीरियर दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर से इंटीरियर का क्या हो गया एक्सटीरियर, सिंपल का क्या हो गया कॉम्प्लेक्स, प्राइवेट का क्या हो गया पब्लिक, और सैनिटरी का क्या हो गया मोबाइल। तो देखो दोस्तों ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, ए में थर्ड बी में फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 129 क्या कहता है, सी भाषा का विकास किसने किया था, तो ये भाषा है कंप्यूटर से संबंधित, इसका विकास किया था डेनिस रिची ने, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130 क्या कहता है। 130 कहता है दोस्तों किस रोग की रोकथाम BCG के टीके के द्वारा की जाती है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टीबी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 131 क्या कहता है, MS वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है थिसारस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 132 क्वेश्चन देखेंगे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे शुद्ध वाक्य है दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133 क्या कहता है, MS वर्ड में मेल मर्ज फीडर के क्या लाभ हैं, तो मेल मर्ज के क्या क्या लाभ हैं, तो दोस्तों इससे बहुत से समय और प्रयास की बचत होती है, बिल्कुल बात सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यह प्रलेख की रूपरेखा बनाने में प्रयोग होता है, गलत है, यह सभी प्राप्तकर्ताओं के विवरण रख सकता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। यह प्रलेख और अधिक आकर्षक बनाता है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134 क्या कहता है, एक बालक घर से स्कूल के लिए 8 मीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो औसत चाल क्या होगी, तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2AB अपॉन A+B, इससे आप औसत चाल निकाल सकते हैं, तो इसकी औसत चाल निकल के आएगी, वो आएगी 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है, कौन से कथन प्रतिरक्षकों के लिए सही नहीं है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सही नहीं है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 136, देखो यहाँ पे मिलान करना है, ही इज ब्लाइंड, खाली डेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, तो इन वन आई, तो इन आएगा यहाँ पे, तो ए में क्या आ जाएगा थर्ड हो जाएगा। द बॉय, मैं जूम कर देता हूँ इसको, देखो क्वेश्चन को जूम कर देते हैं कि ही इज ब्लाइंड वन आई, तो इन हो जाएगा। द बॉय फेल इज बाइक, यानी कि लड़का गिर गया अपनी बाइक से, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ऑफ, बी में क्या हो गया फोर्थ हो गया, ठीक है। रोहित इज फाउंड चिल्ड्रन, खाली जगह दी हुई है, तो फाउंड चिल्ड्रन, तो सी के लिए क्या आएगा ऑफ, तो हम देखो ए में थर्ड, बी में 4, सी में सेकंड, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 137 क्या कहता है, इसमें से सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो देखो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न होगी वो होगी 17/21 होगी, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है, तो दोस्तों यहाँ पे 3D प्रिंटिंग सबसे अधिक उन्नत है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 139 क्या कहता है, पैलेस ऑन व्हील एक लग्जरी पर्यटक केंद्र ट्रेन कब शुरू की गई थी, तो दोस्तों जो पर्यटन केंद्र ट्रेन है वो शुरू की गई थी 26 जनवरी 1982 को, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है यहाँ पे, देखिए ब्राउज़र क्या होता है,
तो ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र वेबसाइट पर पहुंचने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। ए में क्या हो गया? थर्ड हो गया। ठीक है। HTML क्या होता है? HTML, तो HTML क्या है? तो HTML क्या है, हम इसको नहीं जानते। ठीक है। HTML एक बटन है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या होता है? तो लिखित दृश्य श्रव्य सामग्री को क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया है। तो सी में क्या हो गया? फोर्थ हो गया। तो ए में थर्ड, सी में फोर्थ, एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? वो है बी। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 141 क्या कहता है? अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? तो दोस्तों अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक होता है सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण या अमोनिया के क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण होते हैं जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम अम्ल में अवक्षेप नहीं बनाते। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 142। 90% ओजोन मंडल की परत में क्या हो, खाली डैश परत में होते हैं। तो देखो ओजोन मंडल कहाँ होता है? समताप मंडल में। वायुमंडल की समताप मंडल में क्या होता है? 90% ओजोन। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 143 क्या कहता है? HTML का प्रयोग करके वेबसाइट में ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए कौन से टैग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144 क्या कहता है कि खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। क्योंकि लाल रंग है जो धुंध या धुएं से अधिक परावर्तन होता है? नहीं, यह सबसे कम विकिरण होता है। यानी कि लाल रंग है वो सबसे कम फैलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 145। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, यानी कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 146 क्या कहता है? 146 में मिलान करना है दोस्तों यहाँ पे कि चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था दोस्तों विश्लेषण यानी कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार। ठीक है। वॉन न्यूमैन ने क्या किया था? तो वॉन न्यूमैन ने EDUAC या IAC का आविष्कार किया था। बेलेज पास्कल, इन्होंने क्या किया था? यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। सी में फोर्थ। और हरमन ओल्ड्रिथ ने, इसने क्या किया था? हरमन ओल्ड्रिथ ने जो टेबुलेशन मशीन है उसका आविष्कार किया था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, ए में थर्ड, बी में फर्स्ट और सी में फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 147, मिलान करना है। परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। तो ये कौन सा वाक्य है? तो ये वाक्य सरल वाक्य हो गया। मालिक ने कहा कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो की आ गया, तो क्या हो गया? मिश्र वाक्य। ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, तो यहाँ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 148 क्या कहता है? MS एक्सेल में मैक्रो विशिष्टता के क्या लाभ है? तो मैक्रो विशिष्टता के जो लाभ है वो हैं दोस्तों क्या क्या है? समय की बचत करता है बिल्कुल, और यह एक सीट परिवर्तन के प्रारूप को समान रूप से बनाए रखता है, यानी कि 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो दोस्तों सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 149 पे। 149 पे आपको मिलान करना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों वो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ए में क्या हो गया? सेकंड। तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है दोस्तों इसमें।
और रेगिस्तान में मृगमरीचिका, ये किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। लेकिन इंद्रधनुष है वो प्रकाश के परिक्षेपण की घटना के कारण भी दिखाई देता है। तो सी में क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तो ए में सेकंड, बी में फोर्थ, ए में सेकंड, बी में फोर्थ और सी में फर्स्ट है। ए के ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 150, प्रारब्ध का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों प्रारब्ध का विलोम होता है पौरुष। यहाँ हमारे 150 क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट के कंप्लीट होते हैं विद आंसर के साथ में। अब आप यहाँ से मिलान करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं, जिससे हम आपकी जो कट ऑफ है उसका निर्धारण कर सकें कि इसकी लगभग कट ऑफ कितनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी अपने मिलान कर पाएँ। ऐसी ही नई वीडियो, कोई अन्य भर्ती संबंधी या फिर कोई अन्य आंसर के संबंधी आप अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आप अपने इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।